हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। एरिया अंडर प्लेन कर्व का एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में मैं आप लोगों को एरिया विद इन द एलिप्स, एरिया विद इन द पैराबोला एंड एरिया विद इन द सर्कल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिटरमाइन द एरिया विद इन द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो भी हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे, मतलब एरिया अंडर प्लेन कर्व का जो भी क्वेश्चन सब आता है, ये आता है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। ठीक है, जैसे हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रहता है, डेरिवेटिव के बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग जो टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में पढ़ते हैं, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। वैसे ही एरिया अंडर प्लेन कर्व जो है वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए इसका पहले डायग्राम ड्रॉ कर दो। ये हो गया हम लोग का एलिप्स। ठीक है, सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये हो गया वाई एक्सिस। यहाँ पे जो पॉइंट है ये हो गया कितना, a,0 क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसलिए एक वाला जो पॉइंट है ये a,0 और ये b वाला पॉइंट जो है वो 0,b। ठीक है, अब क्या करो, एक सेगमेंट का एरिया हम लोग निकाल देंगे। उसके बाद अगर इंटू 4 कर दोगे तो हम लोग टोटल एलिप्स का एरिया निकल जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 है, तो हम लोग वही करने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल 1 है, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल कितना होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर होल इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, इम्प्लाइज वाई इक्वल टू कितना होगा, बी रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 ले जाओ। ठीक है, अब देखो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, ये हम लोग का 1 2 3 4 4 टू पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4, रेंज कितना तक है, 0 से लेके ए तक है। तो यहाँ पे 0 से लेके ए लिख दिया रेंज। अब ये हो गया वाई डी एक्स। अब वाई का वैल्यू क्या है, ये है वाई का वैल्यू, तो पुटअप करो इक्वल्स टू 4 इंटीग्रेशन 0 टू ए बी रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू, बी को बाहर ले आओ तो 4b इंटीग्रेशन 0 टू ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होल रूट ओवर डी एक्स। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे। पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, x का वैल्यू हम लोग ए साइन थीटा ले गए। इम्प्लाइज डी एक्स इक्वल कितना होगा, ए कॉस थीटा डी थीटा, डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा। अब क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, अब वहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो ये जो रेंज है वो चेंज हो जाएगा। व्हेन, यहाँ लिखो व्हेन एक्स का वैल्यू 0 इम्प्लाइज थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा इक्वल टू 0 ही होगा, क्योंकि जब यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 होगा तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। फिर एक्स इज इक्वल टू कितना है, ए है। जब x का वैल्यू a हो जाएगा तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2। अब रेंज चेंज कर दो, यहाँ पे 4b ये हो गया 0 से लेके π/2। यहाँ पे 1 माइनस एक्स का वैल्यू कितना, a साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर होल रूट ओवर। अब यहाँ पे डी एक्स का वैल्यू कितना है, ए कॉस थीटा डी थीटा, तो यहाँ पे ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा लिखो। इम्प्लाई इज इक्वल टू यहाँ पे 4b रहा
ये 0 से लेके π/2, यहाँ पे एलसीएम अगर लेते हो तो ऊपर में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ये होल रूट ओवर है, यहाँ पे हो गया ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए इक्वल टू 4b, ये 0 से लेके π/2, अब यहाँ पे ए स्क्वायर को कॉमन ले जाओ तो बचा कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ये होल रूट ओवर रहा, बाद में कितना ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा। अब ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये रूट ओवर अगर है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, अब ये कॉस थीटा कॉस ला कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ए को बाहर में ले आओ तो बाहर में हो जाता है 4ab, बाहर में हो गया 4ab, 0 से लेके π/2, यहाँ पे हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, अब देखो 4ab है बाहर में, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। रेंज कितना दिया है 0 से लेके π/2, तो देखो हम लोग यहाँ पे डी थीटा लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी तक इंटीग्रेट नहीं किए हैं, तो इज इक्वल टू 4ab रहा, तो देखो यहाँ पे ये 2 इसको क्या बाहर ले आओ, नहीं तो 2 को 1, थीटा का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। अब ये हो गया 0 से लेके π/2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 4 को काटा तो बाहर में है 2ab, अब पहले थीटा π/2 पुटअप करो, ये π/2 प्लस यहाँ पे अगर π/2 पुटअप करते हो तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये हो गया 0। अब देखो साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0, तो 2ab इंटू π/2, 2 कैंसिल, आंसर हम लोग को मिला πab, इतना, ये SQ यूनिट मतलब स्क्वायर यूनिट हो गया कंप्लीट। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल x² + y² = 2ax। अब इसका हम लोग एरिया निकालेंगे तो हम लोग क्या किए, पहले इसको x², ये जो प्लस 2x को लेफ्ट हैंड साइड ले आए, माइनस 2ax प्लस इधर a² + y² और राइट हैंड साइड 2x², मतलब लेफ्ट हैंड साइड a² ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड भी a² ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस कितना है y² इज इक्वल टू a², x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल a²। तो यहाँ पे सेंटर, ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, तो सेंटर कितना होगा a, 0 a, 0 और रेडियस इज इक्वल टू a। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम को पहले ड्रॉ करो, ये हम लोग का रेडियस है, डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। एक सेगमेंट का एरिया निकाल दो, इंटू 2 करते तो टोटल सर्कल का मिल जाएगा। रेडियस कितना a है और ये यहाँ से ये ओरिजिन है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2a, 0, ठीक है। अब देखो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, लिखता हूँ एरिया इज इक्वल टू 2, 0 से लेके 2a, यहाँ पे y dx इक्वल्स टू 2 रहा, 0 से लेके 2a
वाई का वैल्यू कितना होगा यहाँ से निकालो। अगर वाई स्क्वायर को लेना है तो वाई का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर, ये हो जाएगा वाई का वैल्यू। अब क्या करो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, एक्स माइनस ए को ए साइन थीटा ले जाओ, पुट एक्स माइनस ए इज इक्वल टू यहाँ पे ए साइन थीटा इम्प्लाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा। अब सब्स्टिट्यूट किए तो यहाँ पे रेंज भी चेंज कर दो, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू 0 होगा तो थीटा वैल्यू कितना होगा -π/2, क्योंकि जब x का वैल्यू 0 हो जाएगा ये माइनस ए हो जाएगा, ए कैंसल, साइन थीटा को -1 देन थीटा को -π/2, व्हेन x इक्वल टू 2a तो थीटा का वैल्यू कितना होगा π/2। अब इसी रेंज को यहाँ पे पुट करो, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू बाहर में 2 है, यहाँ पे -π/2, ऊपर में हो गया π/2, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस को हम लोग ए साइन थीटा लिए हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल रूट ओवर, बाहर में कितना डी एक्स है तो डी एक्स का वैल्यू है हो गया ए कॉस थीटा डी थीटा इंटू डी एक्स के जगह में लिखो ए कॉस थीटा डी थीटा, हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 रहा, ये -π/2 टू π/2, यहाँ पे ए स्क्वायर को कॉमन ले जाओ, ए स्क्वायर को कॉमन ले जाते तो यहाँ पे होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल रूट ओवर, यहाँ पे होगा ए कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो ए स्क्वायर ये रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे ए बचेगा और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक तो प्रॉपर्टी है, जब भी -a to a fx रहता है तो हम लोग इसको बाहर में 2 मल्टीप्लाई करके 0 to a कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 था और एक तो 2 ले आए, अब 0 to a प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिए, 0 to π/2, तो यहाँ पे a cos थीटा इंटू a cos थीटा, क्योंकि ये रूट ओवर है इसलिए जो भी स्क्वायर था कैंसिल हो गया। अब देखो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, अब a इंटू ए स्क्वायर हो गया, अब cos इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, रेंज दिया हुआ है 0 से लेके π/2, तो देखो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 + cos 2 थीटा होल डिवाइड बाई 2, 4 स्क्वायर रहा, ये 0 से लेके π/2, cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया डी थीटा। अब देखिए 2 कैंसिल, 2 4 को काटा तो बाहर में हो गया 2a स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा प्लस cos 2 थीटा का हो जाएगा sin 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 0 से लेके π/2। अब देखो यहाँ पे 2a स्क्वायर है यहाँ पे, अब पहले π/2 पुटअप करो, यहाँ पे हो गया π/2 प्लस, जब यहाँ पे π/2 पुटअप करते हो तो यहाँ पे sin π आ जाता है, sin π होल डिवाइड बाई 2, फिर 0 पुटअप करते हो तो ये पार्ट 0 हो गया, sin π का वैल्यू कितना होता है 0, तो यहाँ पे ये पार्ट 0 हो गया तो 2 कैंसिल, हम लोग को आंसर कितना मिलता है πa स्क्वायर इतना SQ यूनिट। तो इस तरह से हम लोग सर्कल का भी एरिया निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पैराबोला का है, फाइंड द एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x बाउंडेड बाय द डबल ऑर्डिनेट थ्रू 3,0। तो पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर दो, ये सिंपल सा डायग्राम बनेगा, पैराबोला ओपन्स राइटवर्ड, ये पॉइंट ए दे दो, ये हो जाएगा, इसको ऐसे, ये जो फिजिबल रीजन मतलब ये बाउंडेड बाय रीजन है, इसका एरिया निकालो, फिर इंटू 2 कर दो तो टोटल एरिया निकल जाएगा।
यहाँ पे है कितना 3,0, तो ये जो पॉइंट है ये 3,0, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। अब देखो एरिया इज इक्वल टू एरिया इक्वल टू 2, रेंज कितना था 0 से लेके 3, यहाँ पे हो गया वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर में है 0 से लेके 3, वाई का वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो वाई का वैल्यू कितना होगा 2√x होगा या नहीं, तो इसका dx इज इक्वल टू 2 बाहर ले आओ 4 हो गया, √x का होता है h⁵3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, 0 से लेके 3 है इज इक्वल टू बाहर में 4 है, यहाँ पे देखो पहले 3 यहाँ पे पुटअप करो तो 3 इसको इस तरह से लिखो 3⁵ का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस 0 इक्वल्स टू, अब देखो ये 2 × 4 ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 8/3। अब ये 3⁵ मतलब √3, √3 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते तो √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, अगेन √3, यहाँ पे 3√3 लिखो 3√3, ये 3 कैंसिल, आंसर हम लोग को मिलता है 8√3 स्क्वायर यूनिट SQ यूनिट। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सेम टाइप का है, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल x³ एंड द डबल ऑर्डिनेट थ्रू 2,0। इसका डायग्राम ड्रॉ कर दो। 2,0 दिया हुआ है तो इसको इस तरह से ड्रॉ करो। इसको A और ये हो गया A'। 2,0 दिया हुआ है तो ये B पॉइंट जो है ये 2,0 लिख दो। अब एक सेगमेंट का एरिया निकाल दो, इंटू 2 कर दो तो हम लोग टोटल का एरिया निकल जाएगा। तो ये वो हो गया। अब देखो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू 2, 0 से लेकर 2 है तो रेंज दे दिए 0 से लेकर 2। यहाँ पे y dx, y का वैल्यू कितना होगा, देखो y स्क्वायर इक्वल x³ है, देन y इक्वल टू h⁵5/2 होगा या नहीं, नहीं यहाँ पे 5/2 h⁵3/2 होगा, क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर इधर आएगा तो √ओवर हो जाएगा h⁵3/2। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखो y का वैल्यू हो जाएगा h⁵3/2, 0 से लेकर 2 है। अब h⁵3/2 का इंटीग्रेशन होता है h⁵5/2/5/2। यहाँ पे h⁵n+1/n+1 के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा 5/2, नीचे भी हो जाएगा 5/2, 0 से लेके 2। अब देखो तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/5। अब इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे 2⁵ होल टू द पावर 5 माइनस 0 इक्वल्स टू 4/5। अब देखो 2⁵ होता है √2 को अगर 5 बार मल्टीप्लाई करते हो तो कितना होता है √2 × √2 × √2, तो √2 × √2 कितना 2 × 2 4 √2 और 4 × 4 कितना होगा 16, तो यहाँ पे 16/5 √2 मिल गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग एरिया अंडर कर्व मतलब जो एलिप्स है, पैराबोला है, सर्कल का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। बाउंडेड बाय रीजन जो भी रहता है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मैं इसी तरह से जो भी आप लोग का क्लास 11 हुआ 12 हुआ हर एक का वीडियो में लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।